हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करता हूं काफी अच्छे होंगे। तो दोस्तों एमक्योर फार्मास्यूटिकल्स का आईपीओ और दूसरा है बंसल वायर्स का आईपीओ। इन दोनों आईपीओ में अप्लाई करने के लिए आज की तारीख में दूसरा दिन था। तो दूसरे दिन सब्सक्रिप्शन वगैरह कैसा मिला है, लेटेस्ट ग्रे मार्केट का प्रीमियम क्या चल रहा है, वो तो हम जानेंगे ही। कल की तारीख में क्या है कि लास्ट दिन है इन दोनों आईपीओ में अप्लाई करने के लिए। तो इस पर हमारा फाइनल डिसीजन क्या है वो हम जानेंगे इस वीडियो के अंदर। और वीडियो शुरू करने से पहले दोस्तों टेलीग्राम, इंस्टाग्राम और फ्री में डीमेट अकाउंट सबकी लिंक डिस्क्रिप्शन के अंदर है। टेलीग्राम और व्हाट्सएप चैनल को जरूर ज्वाइन कीजिए ताकि छोटा मोटा अपडेट वहां पर आपको मिलता रहे और कोई भी वीडियो वगैरह मिस ना हो। तो उनकी लिंक डिस्क्रिप्शन के अंदर है। उससे पहले दोस्तों, अभी वीडियो शुरू करूं उससे पहले एसएमई आईपीओ को लेकर एक ब्रेकिंग न्यूज आ रही है कि भाई एसएमई आईपीओ के अंदर जो हमें फायदा देखने को मिलता है 200%, 300%, 2 गुना हो जाता है, 3 गुना हो जाता है। मतलब लिस्टिंग वाले दिन बम्पर प्रॉफिट देखने को मिलता है। अब वो प्रॉफिट हमें नहीं देखने को मिलेगा क्योंकि एनएससी ने एसएमई आईपीओ को लेकर 90% की लिमिट तय कर दी है। मतलब प्राइस लिमिट जो है तय कर दी है। प्री मार्केट के अंदर देखिए, अब लोग बोलियां वगैरह लगाते हैं, तो प्री मार्केट के अंदर जो इसका ओपनिंग प्राइस आती है भाई, किसी की 200% आती है, किसी में 250% प्रॉफिट देखने को मिलता है, किसी में 150%, किसी में 100%, मतलब डबल या उससे ज्यादा प्रॉफिट देखने को मिलते हैं। काफी आईपीओ के अंदर, एसएमई आईपीओ के अंदर यही चल रहा है, 2 गुना 3 गुना हो जाता है लोगों के पैसे। इसीलिए जमकर लोग पैसा बरसाते हैं, लोग जमकर सब्सक्राइब करते हैं। अब क्या कर दिया एनएससी ने, क्या है कि 90% की प्राइस लिमिट तय कर दी है। मतलब अब ज्यादा से ज्यादा हमें जो प्रॉफिट देखने को मिलेगा प्री मार्केट के अंदर 90% के आसपास, इससे ज्यादा नहीं देखने को मिलेगा। तो अब इससे इफेक्ट क्या पड़ेंगे, देखिए ज्यादा डिटेल्स में मैं अगले वीडियो के अंदर डिस्कशन करूंगा। तो इससे कुछ इफेक्ट मैं आपको बता देता हूं। आपको क्या लगता है वो इफेक्ट मुझे कमेंट करके बता दीजिएगा। मुझे ऐसा लग रहा है कि भाई इससे बाद सब्सक्रिप्शन कम आएगा। अब लोगों को जो अभी अट्रैक्शन है एसएमई आईपीओ को लेकर कि ज्यादा मतलब जीएमपी होती है, ज्यादा प्रॉफिट मिलता है, इस कारण लोग अप्लाई करते हैं। बाद में सब्सक्रिप्शन कम देखने को मिलेगा। ये भी अच्छी बात है कि कचरा निकल जाएगा। दूसरा चीज ये है कि भाई कुछ फर्जी कंपनियां भी लिस्ट होती है। मतलब बहुत सारी एसएमई आईपीओ आते हैं, एसएमई कंपनीज एकदम सही नहीं होती है, कुछ पेपर के अंदर ही होती है, सारी की जानकारी भी अवेलेबल नहीं रहती है, बहुत छोटी कंपनीज होती है, बाद में किसी के डूबने का भी खतरा रहता है। मैं तो हमेशा शुरुआत से ही कहता था कि एसएमई आईपीओ काफी रिस्की होते हैं। कुछ एक कंपनियां अच्छी निकलती है और कुछ एक कंपनियां सही निकलती है और सही होती है। हर कंपनी अच्छी नहीं होती है और बाद में काफी लोगों के पैसे भी स्टक हो जाते हैं, फंस भी जाते हैं, ऐसा भी होता है। अब ये भी अच्छी बात रहेगी कि भाई चुनिंदा आईपीओ आएंगे, अच्छी कंपनीज आएगी, तो काफ़ी चीज़ें अच्छी भी होगी। और ये भी है कि सब्सक्रिप्शन वगैरह कम मिलेगा, रूल्स थोड़े स्ट्रिक्ट हो जाएंगे, तो क्या है कि लोगों का अट्रैक्शन भी कम होगा। कुछ ये भी चीज़ें होगी, नेगेटिव चीज़ें भी होगी। आपको क्या लगता है, क्या इफेक्ट्स होंगे, क्या फायदे नुकसान हुए हैं, मुझे कमेंट करके बता दीजिएगा। और ज़्यादा डिटेल्स में अब इसकी पूरी डिटेल्स आएगी, भाई रूल्स आए हैं तो उसके इफेक्ट्स वगैरह हमें धीरे धीरे देखने को मिलेंगे। तो उसके बारे में डिटेल में हम अगले वीडियो के अंदर डिस्कस करेंगे। और ये जानकारी हमारे साथ शेयर की थी हरीश खत्री हनुमानगढ़ से। उन्होंने कहा था ये चीज़ के बारे में जरूर डिस्कशन करना, तो मैंने डिस्कशन कर लिया है। और क्या है कि इसके बारे में डिटेल्स में डिस्कशन अगले वीडियो के अंदर जरूर करेंगे। अब दोस्तों एमक्योर फार्मास्यूटिकल्स का आईपीओ, तो इस आईपीओ को 2 दिन के अंदर कितना सब्सक्रिप्शन मिला है, तो सब्सक्रिप्शन मिला है करीबन 5 गुना, मतलब 5 टाइम्स के आसपास ये सब्सक्राइब हो चुका है। 6,900 करोड़ रुपए के आसपास पैसे लगे हैं 2 दिन के अंदर, बढ़िया पैसा लगा है। एंकर लिस्ट भी अच्छी आई है और क्यूआईबी पोर्शन 0.97 टाइम्स सब्सक्राइब हुआ है, मतलब अभी अंडर सब्सक्राइब है। कल की तारीख में अच्छा सब्सक्रिप्शन देखने को मिल सकता है। एनआईआई पोर्शन 13.99 गुना के आसपास सब्सक्राइब हुआ है, बढ़िया सब्सक्रिप्शन है। और कल की तारीख में एनआईआई पोर्शन से भी अच्छे सब्सक्रिप्शन की और उम्मीद है। रिटेल पोर्शन 3.55 गुना और एम्प्लॉय पोर्शन 4.92 गुना सब्सक्राइब हुआ, मतलब बढ़िया सब्सक्रिप्शन अभी देखने को मिल रहा है। अच्छा पैसा बरसा है 2 दिन के अंदर। और कल की तारीख में क्यूआईबीज का सब्सक्रिप्शन देखना काफी इंपॉर्टेंट होगा, क्यूआईबीज कैसा पैसा लगाते हैं। एंकर लिस्ट तो अच्छी आ गई, अब क्यूआईबीज का सब्सक्रिप्शन 1:30-2 बजे के आसपास हमें देखने को मिलेगा। उस पर बहुत सारी चीजें डिपेंड करेगी, तो मैं टेलीग्राम चैनल वगैरह पर आपको अपडेट कर दूंगा, तो उसके ज्वाइन करके रख लीजिए, उसकी लिंक डिस्क्रिप्शन के अंदर है। जीएमपी अभी बता रही है लगभग 30% से ऊपर की, लगभग 30% के आसपास मान के चलिए। 300 रुपए पर शेयर, 14 शेयर का लॉट है, 4200 रुपए जैसा एक लॉट पर फायदा देखने को मिल रहा है। वैसे जीएमपी के भरोसे नहीं रहना चाहिए, ये सिर्फ एक अंदाजा है, इसीलिए ये चीज आप ध्यान में रखिएगा। बाकी हाँ, ओवरऑल जो डिमांड चली वो मैं आपको बता रहा हूं। अब दोस्तों फाइनल डिसीजन क्या है, तो सबसे पहले लिस्टिंग गेन्स के हिसाब से, तो लिस्टिंग गेन्स के हिसाब से पहली चीज एंकर लिस्ट बढ़िया आई है, सब्सक्रिप्शन भी ठीक मिल रहा है। कल की तारीख में आप क्यूआईबीज का सब्सक्रिप्शन भी देख लीजिए, उसके बाद और तसल्ली हो जाएगी। जीएमपी वगैरह भी ठीक चल रही है, 30% के आसपास ठीक है। तो इस हिसाब से उम्मीद है कि थोड़ा बहुत हल्का फुल्का लिस्टिंग मिलना चाहिए। बाकी और ज्यादा सेफ्टी चाहिए तो क्यूआईबीज का सब्सक्रिप्शन देखिए 1:30-2 बजे के आसपास, वो मैं टेलीग्राम चैनल पर आपको अपडेट कर दूंगा, मतलब क्यूआईबीज का सब्सक्रिप्शन कैसा आता है। तो अभी ठीक है, डिमांड ओवरऑल ठीक नजर आ रही है, मतलब खराब नहीं है, तो हल्के फुल्के लिस्टिंग गेन्स की उम्मीद कर सकते हैं। फिर लॉन्ग टर्म के हिसाब से पॉजिटिव्स और नेगेटिव्स क्या है। पॉजिटिव्स में देखिए, इसका सेक्टर बढ़िया, फार्मा सेक्टर सदाबहार सेक्टर है और अपने सेक्टर के अंदर लीडिंग कंपनीज में इसका नंबर आता है, टॉप 13 कंपनीज में नंबर है सेल्स के हिसाब से।
और उसके अलावा इसके जो प्रमोटर्स ग्रुप है वो चर्चित है, नमिता थापर वगैरह शार्क टैंक के अंदर, इस कारण भी चर्चा है। दूसरा, इसकी एंकर लिस्ट वगैरह भी अच्छी आई है, इसके कारण भी अच्छी बात है, डिमांड वगैरह बन रही है। तो ये कुछ इसके पॉजिटिव्स हैं। नेगेटिव्स क्या है? नेगेटिव्स देखिए, फाइनेंशियली मुझे ठीक ठाक लगी, मार्जिन घट रहे हैं और डेट बहुत ज़्यादा है, तो ये मुझे कुछ नेगेटिव बातें लगी। बाकी वैल्यूएशंस थोड़ी सी महंगी है, मतलब और थोड़ी सस्ती करनी चाहिए थी, ये भी नेगेटिव बात लगी। तो ये कुछ चीज़ें अगर सही होती, बढ़िया होती, तो और कंपनी बढ़िया हो जाती। बाकी ये कुछ नेगेटिव्स हैं तो इनको सुधारना पड़ेगा। अब देखिए आने वाले टाइम में अगर ये सुधारती है, भाई फाइनेंशियल्स वगैरह सुधारती है, तो अच्छी कंपनी साबित हो सकती है, ऐसे खराब भी नहीं है कंपनी। देखिए कुछ चीज़ें ये सुधारेंगे तो आने वाले टाइम में बढ़िया कंपनी साबित हो सकती है, ये चीज़ है। बाकी ओवरऑल नॉट बैड कंपनी आप इसको कह सकते हैं, मतलब खराब नहीं है कंपनी, और इतनी भी जबरदस्त नहीं है कि भाई जो अट्रैक्टिव वैल्यूएशंस वगैरह इतनी नहीं है कि भाई हम टूट के पड़ जाएं, ऐसा भी कुछ नहीं है। इससे अच्छे और सस्ती वैल्यूएशंस पर इससे भी बढ़िया शेयर्स मार्केट में अवेलेबल है फार्मा इंडस्ट्री के अंदर, तो ये चीज आप ध्यान में रखिए। डॉक्टर रेड्डीज इससे सस्ती वैल्यूएशंस है, और डॉक्टर रेड्डीज का कितना नाम है आपको पता है। बाकी हाँ, ये भी खराब नहीं है, नॉट बैड कंपनी कह सकते हैं। और कल मैं भी QIBs का सब्सक्रिप्शन देख के उसके बाद ही अप्लाई करने का सोचूंगा। अभी ऐसा नहीं है कि भाई टूट के पड़ जाऊं, ऐसा नहीं है। फिर बंसल वायर्स का IPO 2 दिन के अंदर 6 गुना के आसपास 6 टाइम से आपका सब्सक्राइब हुआ है, 3162 करोड़ रुपए लगे हैं 2 दिन के अंदर, बढ़िया पैसा लगा है। छोटा इश्यू साइज है, उस हिसाब से पैसा वगैरह बढ़िया लगा है। QIB पोर्शन अंडर सब्सक्राइब है, NII पोर्शन 12.84 गुना। QIBs की तरफ से कल की तारीख में ही सब्सक्रिप्शन देखने को मिलेगा, और QIBs का सब्सक्रिप्शन कल की तारीख में काफी देखना इंपॉर्टेंट होगा। इसकी भी एंकर लिस्ट ठीक है, ये खराब नहीं है। रिटेल पोर्शन 6.57 गुना, रिटेल पोर्शन बढ़िया सब्सक्राइब हुआ है। अब देखिए काफी लोग पूछ रहे हैं कि भी दोनों में से किसके अंदर चांसेस ज्यादा होंगे अलॉटमेंट मिलने के, तो एमक्योर के अंदर ज्यादा चांसेस होंगे अलॉटमेंट मिलने के, क्योंकि उसका इश्यू साइज बड़ा है। तो रिटेल कैटेगरी के वगैरह के अंदर जो है चांसेस थोड़े से ज्यादा होंगे परसेंटेज वाइज, ऐसा लग रहा है। और बंसल वाइज का इश्यू साइज छोटा है, तो इस कारण थोड़े से चांसेस कम होंगे अलॉटमेंट मिलने के। जो लोग पूछ रहे हैं कि भाई अलॉटमेंट किस में मिल सकता है, तो वो ये है। तो सब्सक्रिप्शन ओवरऑल बढ़िया है, और कल की तारीख में QIBs वगैरह से सब्सक्रिप्शन देखना इंपॉर्टेंट होगा। GMP चल रही है अभी देखें तो 23% के आसपास, मतलब 20% के आसपास मान के चल सकते हैं। 60 रुपए पर शेयर, 58 शेयर्स का लॉट है। 3480 3480 रुपए जैसा एक लॉट पर फायदा देखने को मिल रहा है। परसेंटेज वाइज करीब 23% जैसा ग्रे मार्केट का प्रीमियम है। डिमांड वगैरह अच्छी चल रही है। अब फाइनल डिसीजन क्या है, तो देखिए लिस्टिंग गेंस के हिसाब से देखें तो सब्सक्रिप्शन भी ठीक मिल रहा है। एंकर लिस्ट ठीक है, मतलब इंडियन DIIs वगैरह शामिल हुए हैं, म्यूचुअल फंड वगैरह ठीक है, और GMP वगैरह भी ठीक चली। GMP के तो पूरे भरोसे नहीं रहना चाहिए। डिसीजन देखिए आपको अपनी रिस्क और अपना एनालिसिस लगा के बनाना है, पर ओवरऑल डिमांड ठीक चल रही है। थोड़े बहुत लिस्टिंग गेंस की उम्मीद है, ज्यादा उम्मीद तो नहीं नजर आ रही, बाकी ठीक है। फिर लॉन्ग टर्म के हिसाब से पॉजिटिव्स और नेगेटिव्स दोनों ही देख लेते हैं। पॉजिटिव्स के अंदर क्या है कि सेक्टर बढ़िया है, यूनिक सेक्टर है, और अपने सेक्टर के अंदर लीडिंग कंपनी है, 20% का मार्केट शेयर है, और जो भी कंपनियां लिस्टेड है उनमें रेवेन्यू के मामले में बड़ी कंपनी है, ये भी अच्छी बात है। और उसके अलावा इसकी एंकर लिस्ट भी बढ़िया आई है। फिर दोस्तों नेगेटिव क्या है, नेगेटिव के अंदर वैल्यूएशंस थोड़ी सी महंगी है, फाइनेंशियली इतनी अच्छी नहीं लगी, मतलब रेवेन्यू के अंदर भी ठीक ठाक ग्रोथ है, डेट बहुत ज्यादा है, तो ये कुछ नेगेटिव्स है। इनको सुधार लेती तो ये कंपनी भी अच्छी साबित हो सकती है। ओवरऑल ये कंपनी भी नॉट बैड है, मतलब दोनों ही कंपनियों का ओवरऑल सार देखे तो नॉट बैड कंपनीज कह सकते हैं। इतनी बंपर कंपनियां, जबरदस्त कंपनीज नहीं कह सकते हैं, ठीक है, मतलब खराब भी नहीं है और इतनी भी अच्छी नहीं है। बाकी दोस्तों डिसीजन आप कोई भी बनाएं, अपनी रिस्क और अपना एनालिसिस लगा के बनाएं, और आप इन दोनों IPOs में किस IPO में अप्लाई करेंगे वो मुझे कमेंट करके बता दीजिएगा। और मैं कल की तारीख में QIBs का सब्सक्रिप्शन देख के ही मैं अप्लाई करूंगा, मैं जल्दबाजी नहीं करूंगा। तो ये थे सारे आज के अपडेट्स। उम्मीद करता हूं हमारा वीडियो, हमारी जानकारी आपको काफी पसंद आई होगी, हेल्पफुल रही है, तो वीडियो को लाइक जरूर करें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं दोस्तों अगली वीडियो के अंदर।